क्या आपने कभी ऐसी घटनाओं पर गौर किया है जिसमें हम माध्यम यानी सामने वाले से कुछ समय के लिए जुड़ जाते हैं? हम में से ज्यादातर अपनी जिंदगी में इस तरह का अनुभव करते हैं कि कुछ देर पहले ही हमने मन में विचार किया हो कि हमारा खास दोस्त हमें फोन करने वाला है और उसके कुछ देर बाद ही उसका फोन आ जाता है। और जब आप उसका कॉल उठाते हैं तब आप कहते हैं, अरे मैं तो आपको ही याद कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं टेलीपैथी की कला का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, परंतु इसके बारे में हमें सही ज्ञान न होने की वजह से हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर आप भी टेलीपैथी के जरिए किसी के मन की बात कैसे जानते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो बिना स्किप किए मन को शांत करके इस वीडियो को पूरा देखें। अलेक्जेंड्रा डेविड नील, जो एक फ्रांसीसी लेखिका हैं, उन्होंने 15 वर्ष तिब्बत में रहकर ऐसे 3 साधकों को अपनी आंखों से देखा है जो मानसिक संक्रमण अर्थात टेलीपैथी में एक्सपर्ट थे। वे किसी के भी मन की बात आसानी से जान लिया करते थे और ये केवल वर्षों के कठिन अभ्यास से ही हो पाया था। अभ्यास के दौरान गुरु और शिष्य एकांत में बैठकर किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे और कुछ समय बाद दोनों अपने अनुभव एक दूसरे को बतलाते और यह निष्कर्ष निकालते कि उस वस्तु के प्रति गुरु और शिष्य के विचारों में कितना अंतर और कितनी समानता है। प्रतिदिन के प्रयास से अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि शिष्य चाहे कहीं भी हो, उसे गुरु से अंतर्मन की प्रेरणा मिलती रहती है और वे आसानी से एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं। आइए एक सच्ची घटना से टेलीपैथी के बारे में जानते हैं। एक बार मैडम डेविड अलेक्जेंड्रा एक मॉन्क के साथ यात्रा कर रही थीं और यात्रा के दौरान उन्हें दही खाने की इच्छा हुई, पर उन्होंने ये बातें किसी को नहीं बताई और यात्रा करती रहीं। जब उनकी यात्रा पूरी हो गई और वे अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गए तो एक शिष्य को हाथ में दही का कटोरा लिए खड़ा पाया। शिष्य ने अंतर्मन से गुरु से पूछा कि इस दही का क्या किया जाए। गुरु ने इशारा किया और शिष्य ने दही का पात्र डेविड अलेक्जेंड्रा के सामने रख दिया। इस तरह के कनेक्शन को हम टेलीपैथिक कनेक्शन कहते हैं। ये एक जाना और अनजाना अभ्यास है जिसे हम उन लोगों के साथ ज्यादा महसूस करते हैं जिनसे भावनात्मक रूप से हमारा जुड़ाव होता है। मैडम डेविड अचंभित रह गईं और उन्होंने मॉन्क से पूछा, गुरुजी, मेरे बिना बताए आपको ये कैसे मालूम चल गया कि मुझे दही खाने की इच्छा हुई है? मॉन्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मानसिक संक्रमण अर्थात टेलीपैथी में सिद्धि प्राप्त की है तथा निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति इस विद्या को सीख सकता है। दोस्तों, अब एक सवाल यह पैदा होता है कि हम भी दूसरों के मन की बात को जानने की कला कैसे सीखें? और यही सवाल डेविड अलेक्जेंड्रा के मन में भी पैदा हुआ और उन्होंने मॉन्क से पूछा कि कोई भी व्यक्ति टेलीपैथी कैसे सीख सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? मॉन्क ने शांत भाव से कहना शुरू किया, टेलीपैथी सीखने के 3 तरीके होते हैं। पहला, ध्यान द्वारा। लगातार ध्यान करते रहने से चित्त स्थिर होने लगता है। चित्त के स्थिर और शांत होने से साक्षी भाव घटित होता है। यह संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए जरूरी होती है। ध्यान संपन्न व्यक्ति किसी के भी मन की बात समझ सकता है। कितने ही दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और वार्तालाप का वर्णन कर सकता है। साधक को चाहिए कि जब ध्यान लगाने बैठे तब वह मन में जो विचार उत्पन्न हो उसे होने दे। विचारों को आने से ना रोके, ना ही विचारों को दबाने की चेष्टा करे। मन में विचार नहीं लाना है और ना ही विचारों को आने से रोकना है। केवल दृष्टा बनकर विचारों को देखते रहना है। मन एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, इस तरह से अनेकों प्रकार के विचार, घटना, दुर्घटना, वास्तविक तथा काल्पनिक अनेकों विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु आपको उन विचारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। केवल दृष्टा बनकर आप देखते जाइए कि मन किस प्रकार कल्पना लोक में उड़ान भर रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे विचारों में कमी आने लगेगी और विचार स्थिर होने लगेंगे। दूसरा, योग द्वारा। योग सिर्फ आसनों में महारत हासिल करने और शरीर का लचीलापन बढ़ाने तक सीमित नहीं है।
योग खुद के बारे में अधिक जानने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। योग के जरिए ही मस्तिष्क की विशाल क्षमता के उपयोग से ब्रह्मांड के साथ खुद को कनेक्ट किया जा सकता है। योग में मनः शक्ति, योग के द्वारा दूरयानुभूति या टेलीपैथी की कला को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। योग में त्राटक विद्या और प्राण विद्या के माध्यम से भी आप यह विद्या सीख सकते हैं। तीसरा तरीका, हम आधुनिक माध्यमों के द्वारा भी टेलीपैथी सीख सकते हैं। तरीके भले ही आधुनिक हों, लेकिन सर्वप्रथम आपको ध्यान का अभ्यास तो करना ही होगा, तभी यह तरीका कारगर सिद्ध होगा। टेलीपैथी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके जरिए बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से एक इंसान दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने अथवा उसे अपने विचारों से अवगत कराने में कामयाब होता है। आधुनिक तरीके के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। इस विद्या में सम्मोहन का भी सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से हम अपने चेतन मन को शांत कर अवचेतन मन को जागृत करते हैं और फिर इस अवचेतन मन के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात, विचार आदि पढ़ लेते हैं। और यदि वह हजारों किलोमीटर भी दूर बैठा है तो इस मन के माध्यम से व्यक्ति को वह उसके सामने ही नजर आता है। टेलीपैथी के द्वारा आप दूसरों तक अपने विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, यहाँ तक कि मानसिक चित्रण को भी संप्रेषित अर्थात भेज सकते हैं। टेलीपैथी से आप मनुष्य, जानवर, पक्षी एवं पेड़ पौधों से भी संपर्क स्थापित कर उनके अंदर के भाव को भी जान सकते हैं। जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ को सबसे पहले पता चल जाता है। यह टेलीपैथी के जरिए ही होता है। माँ भले ही बच्चे से दूर रहे, लेकिन उसके दुख का पता उसे चल जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। टेलीपैथी का उद्देश्य किसी के मन को पढ़ना नहीं है, यह केवल संदेश देने और प्राप्त करने के लिए एक इंस्टेंट मैसेंजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दो लोगों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन काम करने के लिए उनका एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। भाई बहन, करीबी दोस्त या रिश्तेदार हमारे सबसे अच्छे टेलीपैथिक दोस्त बन सकते हैं। टेलीपैथी की प्रक्रिया मस्तिष्क आधारित संवेगों पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। इन संवेगों पर नियंत्रण का अभ्यास टेलीपैथी में व्यक्ति को निपुण बना सकता है। आप दो प्रक्रिया के द्वारा टेलीपैथी का अभ्यास कर सकते हैं। पहला, अपने किसी नज़दीक के दोस्त या परिवार के रिश्तेदार जो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हों, उनको रिसीवर के रूप में साथी बनाइए। चूंकि ये दो मस्तिष्क के बीच बिना बातचीत के संपर्क का संवाद है, अतः आप स्वयं सेंडर बनिए। दूसरा, इस अभ्यास में आत्मीय विश्वास जरूरी है। आप दोनों को टेलीपैथी प्रक्रिया पर विश्वास होना जरूरी है। संदेश भेजने वाले एवं संदेश प्राप्त करने वाले दोनों को टेलीपैथी प्रक्रिया पर विश्वास आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें। और हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।